नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, दुनिया में जो युद्ध के हालात हैं और दुनिया की जो बिगड़ती स्थिति है, इससे लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लोग इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और चिंता बढ़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं, पूरी दुनिया में जो युद्ध की स्थितियां हैं, उससे लोग चिंतित हैं। लोग तेल को लेकर परेशान हैं, फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, शेयर मार्केट को लेकर परेशान हैं, सोने चांदी के भाव को लेकर परेशान हैं कि आखिर हम लोगों का क्या होगा, दुनिया की क्या कंडीशन होगी। ख़ास तौर से लोग फाइनेंस को लेकर सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं कि इस समय जो पूरी दुनिया में युद्ध के हालात हैं, कहीं ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को न डुबो दें। क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बहुत तेज़ी से अफवाह उड़ रही है कि कहीं हमारा बैंकिंग सिस्टम संकट में तो नहीं है, या बहुत तेज़ी से ये अफवाह उड़ रही है कि बैंक कोलैप्स हो जाएंगे, सारा पैसा डूब जाएगा लोगों का। ऐसी स्थितियां आगे चल के पैदा होने वाली हैं। तो क्या कहता है ज्योतिष, आज इसी विषय पर पड़ताल करते हैं कि ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है। एक्चुअली अगर हम बैंकिंग सिस्टम को देखें तो बैंकिंग सिस्टम के पीछे जो ज्योतिषीय ग्रह है, वो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। और बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और अतिचारी अवस्था में भी हैं। तो बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में हैं और मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। इस समय वक्री भी हैं। आगे चल के 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी गुरु की ये अवस्था वक्री अवस्था से थोड़ी बेहतर जरूर होगी। और इसके बाद फिर कुछ ही समय में यहाँ से निकल कर ये मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे, जहाँ गुरु उच्च के समान फल देते हैं। तो जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ख़ास तौर से बैंकिंग सिस्टम जो है, वो मजबूत होगा। आपको आने वाले समय में दिखाई देगा कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई देगी। इसके पीछे हालांकि गुरु का ही रोल नहीं होता है, सैटर्न का भी रोल होता है, शनि का भी रोल है। शनि जो है वो करेंसी में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ये समय जो है वो करेंसी में चेंजेस ज़रूर लाएगा। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से भी कि गवर्नमेंट जो है वो डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दे रही है। इस समय डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिजिकल फॉर्म में जो है करेंसी कम आ रही है और डिजिटलाइजेशन पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि सैटर्न का, राहु का, गुरु का, इन सब ग्रहों का कोई आपसी कनेक्शन नहीं बन रहा है। राहु इस समय मजबूत स्थिति में जरूर है, जिसके कारण भ्रम का माहौल चारों तरफ पैदा हो रहा है। र्यूमर्स इस समय बहुत ज़्यादा आपको फैलता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें उतनी खराब हैं नहीं, खराब तो हैं ही, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा जो है र्यूमर फैलता हुआ आपको दिखाई देगा। कारण क्या है कि राहु इस समय शतभिषा में जो है वो जुलाई तक हैं और मजबूत स्थिति में है, कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जिसके कारण जो है आपको भ्रम का माहौल चारों तरफ दिखाई देगा। इस समय इल्यूजन की स्थितियां ज़्यादा बनेंगी। तो इस समय आप र्यूमर से बिल्कुल दूर रहें। तेल के संकट के विषय में जो है बार बार जो है सोशल मीडिया पर तमाम न्यूज़ वायरल हो रहे हैं कि 20 दिन का तेल बचा है, 25 दिन का तेल बचा है, पर ऐसा नहीं है। इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं है। पैनिक, इस समय पैनिक माहौल ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इससे आप बिल्कुल बचें। तो हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम की। तो बैंकिंग सिस्टम पर जो है इस समय कोई ऐसा बड़ा खतरा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी आपकी गाढ़ी कमाई बैंकों में ही होती है, सबके पैसे बैंक में ही होते हैं।
तो आप ऐसी गलती ना करें कि आप वहाँ से पैसा निकाल कर किसी और उल्टे सीधे उसमें लगा दें, उससे आपका नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो बैंकिंग सिस्टम में ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, छोटे बैंक जो हैं, जो बहुत छोटे कोऑपरेटिव टाइप के बैंक हैं, उन बैंकों का मर्जर बड़े बैंकों में हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ बैंकों में घोटाले सामने आ सकते हैं। बैंकिंग घोटाले कुछ इस समय ऐसे आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि कोई छोटा मोटा बैंक मर्ज कर दिया जाए या वो बैंक बंद हो जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। पर बड़े बैंकों के साथ ऐसा नहीं है। जो बड़े बैंक हैं, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, रिजर्व बैंक है, ये सब जो बड़े बैंक हैं, या प्राइवेट बैंकों में भी एचडीएफसी बैंक है, तो इस तरह के बैंकों में ऐसी कोई स्थिति बनती हुई इस समय नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु आगे चल के स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। हाँ, रुपए और डॉलर के बीच में असंतुलन बार बार बनता हुआ दिखाई देगा। महंगाई बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। इससे लोगों की परेशानी जरूर बढ़ेगी। लोग इस समय परेशान रहेंगे, क्योंकि रुपए और डॉलर के बीच में असंतुलन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई नई करेंसी, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि कोई नई करेंसी इस समय डॉलर की जगह ले सकती है। जो डॉलर का साम्राज्य पूरी दुनिया में है, इसकी जगह कोई नई करेंसी आ सकती है। तो ये स्थिति ज़रूर बनती है वेल्थ की। लेकिन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बैंक सारे बंद हो जाएंगे, लोगों का पैसा जब्त हो जाएगा, जो लोगों में ऐसी अफवाह है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बस बैंक के नियमों में उसकी प्रणाली थोड़ी बदल सकती है, उसमें थोड़े और नए नियम आ सकते हैं, चेंजेज आ सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि नए नियम को अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये केवल इतना ही बैंकिंग सिस्टम में होगा। फिलहाल 2026 की अगर बात करें, नवंबर दिसंबर 2026 तक जो है वो ऐसी ही स्थितियां रहेंगी। वॉर की सिचुएशन तो है ही, पूरी दुनिया में वॉर होगा भी, ये तो निश्चित है, हो ही रहा है। लेकिन इसका बैंकिंग प्रणाली पर कोई बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हुआ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, छोटे बैंकों के साथ ये ज़रूर है कि उनको हो सकता है कि कई छोटे बैंकों को मिलाकर जो है वो बड़े बैंक में उनको मर्ज कर दिया जाए। ये स्थिति जो कि जैसा कि पहले हो भी चुका है, तो इस तरह की स्थिति जो है वो बन सकती है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, पैनिक होके कोई गलत इन्वेस्टमेंट, गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। सोच समझ के सरकारी बैंकों में ही पैसा रखें और बड़े बैंकों में पैसा रखें, और उसका प्रॉपर देखभाल करते रहें, क्योंकि साइबर अटैक वगैरह होने की संभावना भी इस समय बनी हुई है। तो अपने जो है वो हार्ड कॉपी, हर रिकॉर्ड की ज़रूर अपने पास रखें। ये जो है ज़्यादा आवश्यक है। वैसे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करेगा ऐसा नहीं है। हाँ, शेयर मार्केट में स्थिति ज़रूर खराब होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो युद्ध के हालात हैं, इससे क्या होगा कि शेयर मार्केट में और मेटल्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ रहेंगी। इन सब चीज़ों में जो है स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से अपने रिस्क पर करिएगा, क्योंकि इसमें कभी भी नुकसान आपका हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।